इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ग्राफिकली एट अ पॉइंट। अब देखिए मैं बार बार ग्राफिकली क्यों लिख रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी पूरे फंक्शन के लिए ग्राफिकल मेथड से, और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से। तो कंटिन्यूटी जो है वो दो तरीकों से पढ़ी जाती है, ग्राफिकली और अरिथमेटिकली। मतलब कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की चेक करने के लिए दो मेथड यूज हो सकती हैं, ग्राफिकल मेथड और अरिथमेटिक मेथड। ओके, तो हम जनरली हमें जो सिलेबस में है वो अरिथमेटिक मेथड ही है, पर हम ग्राफिकल मेथड को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब कंटिन्यूटी को डिस्कस किया गया इनिशियली, ओके, तब ग्राफिकल मेथड के थ्रू ही उसको डिस्कस किया गया। और मतलब ग्राफिकल वे जो है वो प्रैक्टिकल वे है किसी चीज़ को करने का, राइट? तो उसको हम ग्राफिकली इसीलिए समझते हैं पहले, और जब हम ग्राफिकली उसको समझ लेते हैं तो अरिथमेटिक मेथड आपको आराम से इजीली समझ में आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एज अ होल फंक्शन, मतलब हम पूरे फंक्शन को लेके चल रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। अब हमको यहाँ पे पूरे फंक्शन से मतलब नहीं है कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, हमें उस पॉइंट से मतलब है, वो पॉइंट पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, हमें उससे मतलब है। क्लियर? हम देखते हैं इसको डेफिनेशन, फिर हम आगे आपको बताएंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो हमने पॉइंट ए लिया है, एट पॉइंट x इक्वल टू ए, इफ देयर इज नो ब्रेक और कट और होल और गैप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब इसका ये है कि कोई भी फंक्शन हमारा किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस कहलाएगा अगर अगर वहाँ पे कोई, अगर उस पॉइंट पे कोई गैप या कोई होल या कोई कट या कोई, आप ये कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी ना हो। ओके, जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करें एट पॉइंट ए कॉमा एफ ऑफ ए, देखिए ए कॉमा एफ ऑफ ए का मतलब क्या है मैं आपको उसमें भी आगे बताता हूँ। अदरवाइज इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, मतलब अगर कोई ग्राफ, अगर उस ग्राफ में उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ब्रेक या कट या होल या गैप नहीं है तो वो कंटिन्यूस कहलाएगा, अगर है तो वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूस। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, और फिर मैं आपको ये ए और एफ ऑफ ए जो लिखा है वो भी आपको क्लियर इसी में करता हूँ। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए अब ये भी पीस वाइज फंक्शन है। ओके, अब देखिए बार बार हम पीस वाइज फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए नॉर्मली अगर हम देखते हैं 99% केसेस में जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करने के सम्स आते हैं, आप अपनी बुक में भी देखिए, टेक्स्ट बुक्स में 99% जो सम्स रहते हैं वो पीस वाइज फंक्शंस के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन ही मोस्टली कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस ज़्यादा पीस वाइज फंक्शन में ही चेक किया जाता है। जनरली जो दूसरे फंक्शंस रहते हैं जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये सब नॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। ये क्यों होते हैं वो भी मैं आगे अगले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वो क्यों ऐसा होता है। ओके, फिलहाल अभी ये देखते हैं हम, ये पीस वाइज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपको क्या दिया है? एक्स डिफाइन किया गया है किस इंटरवल में? जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन हो, मतलब अगर x इक्वल टू वन हो जाए या x की वैल्यू लेस देन वन हो जाए। क्लियर? मतलब x की वैल्यू या तो वन हो या वन से कम हो। और 5 दिया है अगर x की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन वन हो जाए। ओके, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आपको दिया है फॉर एक्स इज लेस देन वन। लेस देन वन मतलब हम क्या वैल्यू ले लें? लेस देन और इक्वल टू वन, मतलब हमने वन ले लिया, जीरो ले लिया, माइनस वन ले लिया, ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो f ऑफ x क्या है? x। अगर हमने x लिया है तो f ऑफ x भी क्या है? x, मतलब ये भी आ जाएगा वन, जीरो और माइनस वन। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो f ऑफ x की वैल्यू 5 है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपका आंसर क्या निकलने वाला है? 5। किसके लिए? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो जब हम x की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 2 रखी, 3 रखी और 4 रखी, तो हमको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है।
ओके, हम x की वैल्यू कुछ भी रखें क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसके साथ में, इसीलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आंसर 5 ही आएगा। अब मैं चाहूँ तो डेसिमल भी ले सकता हूँ, लेकिन डेसिमल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समझने के लिए, इसीलिए मैं जानबूझ के एक फुल फ्लेज वैल्यूज़ लेके आपको बता रहा हूँ, मतलब कंप्लीट राउंड ऑफ वैल्यूज़ लेके आपको बता रहा हूँ। क्लियर है, ताकि समझने में ये आसानी हो आपको। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ देखिए इस फंक्शन का कुछ ऐसा बनता है, 1 के लिए 1, 0 के लिए 0, -1 के लिए -1। तो देखिए 1 के लिए 1 विल कम लाइक दिस, 0 के लिए 0 ये आपका बनेगा, उसके बाद -1 के लिए -1 आपका ये बनेगा। इज दैट क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं 2 के लिए 5, 3 के लिए 5, 4 के लिए 5। तो देखिए 2 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 2 के लिए हमें मिल रहा है 5, उसके बाद 3 के लिए हमें क्या मिल रहा है 5, और 4 के लिए भी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 5। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से बनता है, ये इस टाइप से ग्राफ जाता है। क्लियर? अब इधर देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने पहली कंक्लूजन निकाल के रखा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 ये पॉइंट क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। अब देखिए x इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पे राइट, अगर हम x इक्वल्स टू 0 की बात करें मतलब इसकी बात कर रहे हैं, आप खुद देखिए कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 में आगे बढ़ने के लिए क्या आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्लियर? क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक जाने के लिए, 0 से लेके अगले पॉइंट तक जाने के लिए क्या आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू 0 के लिए ये ग्राफ क्या है आपका, कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। अब आप ये देखिए, इधर ध्यान से देखिए, अगर हम x इक्वल्स टू 1 पे देखें तो इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक जाने के लिए, इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक जाने के लिए क्या मुझे पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है? जी हाँ, मुझे बिल्कुल पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्लियर? क्योंकि ये पॉइंट जो है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने प्लॉट किया है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, x इक्वल टू 2 पे। अब हम x इक्वल टू 2 पे देखते हैं। देखिए ये x इक्वल्स टू क्या है, 2, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना है तो क्या मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। ये एक कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 2 पे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब बात ये आती है कि ये जो मैंने ये लिखा है a कॉमा एफ ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? a कॉमा एफ ऑफ ए कुछ नहीं है। अगर मैं ये बात करूं, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 1 कॉमा 1, राइट? अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2 कॉमा 5। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट को a ले रहा हूं तो मेरा ये पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a होगा, राइट? अगर मैं इस पॉइंट को a ले रहा हूं तो मेरा ये पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a होगा। क्लियर? इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अ फंक्शन f ऑफ x विल बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा इफ देयर इज नो ब्रेक और नो कट और नो होल और नो गैप इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x एट पॉइंट a कॉमा f ऑफ a। मतलब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे अगर a कॉमा एफ ऑफ ए में कोई कट या होल या गैप नहीं है। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कोई कट नहीं था या कोई गैप नहीं दिख रहा था। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक गैप दिख रहा है। क्लियर? इसीलिए ये पॉइंट पे ग्राफ आपका ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस।
अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें, a कॉमा एफ ऑफ ए की बात करें, तो इस पॉइंट पे आपको कोई भी डिसकंटिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, जब जब भी हम पढ़ते हैं, इवन 12th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हायर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट में पढ़ते हैं। ओके, तो हमने आज कंप्लीट कर ली है ग्राफिकल डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। थैंक यू।